गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो चैप्टर बाकी रह गया था, चैप्टर नंबर 3 स्वराष्ट्र गौरवम, अपने देश का गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव, उसके जो अंतिम 6 श्लोक हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला 6 नंबर, अपि स्वर्णमय लंका न में लक्ष्मण रोचते जन्य जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अज्ञातम, ये कहाँ से लिया गया है? ये इसमें अज्ञातम से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि श्री राम लंका की रमणीयता को देखकर अपने लक्ष्मण, छोटे भाई लक्ष्मण को बोल रहे हैं। इसमें जननी और जन्मभूमि की महत्ता को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि अपि स्वर्ण में लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, यह सोने की बनी हुई लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता जन्मभूमि और स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये इसमें बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 7th वाला श्लोक है, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलम मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। अमृत वाग्भवाचार्य के द्वारा ये श्लोक लिखा गया है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकटम स्थितम। इस श्लोक में राष्ट्र दृष्टि का महत्व बताया गया है। राष्ट्र दृष्टि के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम, राष्ट्र का कल्याण करने वाली देशभक्ति भावना को हम नमस्कार करते हैं। यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, अर्थात जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित, अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं, जिससे बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। इसका भावार्थ है। इसमें राष्ट्र दृष्टि का महत्व बताया गया है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि, ये राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूं, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाता है। राष्ट्र तो देशभक्ति भाव के कारण ही अपने पास आ जाता है। ये इसका भावार्थ है। 8 समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भूम तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम विगद्यते। इसमें राष्ट्रपद की परिभाषा बताई गई है। राष्ट्र जो पद है हमारा, उसकी परिभाषा को बताया गया है कि समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भूम तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, मतलब उनकी जो पुरानी जमीन है, जमीन जायदाद जिसको बोलते हैं पैतृक पवित्र भूमि है, तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम विगद्यते, उतनी भूमि को घेर कर एक राष्ट्र के नाम से उसको पुकारा जा सकता है। ठीक है। समान संस्कृति वाले लोगों की जहां पैतृक पवित्र भूमि है, उन सबको मिलाकर एक समग्र संपूर्ण एक राष्ट्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो श्लोक है, पितृभुत्वम पुण्यभुत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्हति। इसमें श्लोक में कवि ये कहता है कि जिस मनुष्य का पितृभूमि मातृभूमि का भाव नहीं होता, उसका स्वामित्व भी नहीं होता। अर्थात पितृ भूमि एवं मातृभूमि का भाव सब में होना चाहिए। इसका भावार्थ ये हो जाएगा कि जिसके पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों ही नहीं होते, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता। तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्हति। किलार्हति मतलब नहीं हो सकता, अर्हति, और स्वत्वम यानी अपनापन,
स्वत्वम, पितृभूपं यानी पैतृक भूमि और पुण्यभूत्वम पवित्र भूमि, ये दोनों सभी में होने चाहिए। तो जिसमें नहीं होते हैं उसमें उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं होता। नंबर 10, राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवतः सर्वदा तस्माच्छी क्षणीयास्तु राष्ट्रियाः। इस श्लोक में राष्ट्र की उन्नति और अवनति का कारण शिक्षा को बताया गया है। राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंब्य ही भवतः सर्वदा तस्माच्छी क्षणीयास्तु राष्ट्रियाः। अर्थात फर्स्ट लाइन देखिए, राष्ट्रस्योत्थान पतने अर्थात राष्ट्रियान यानी राष्ट्र के निवासियों का, अवलंबी यानी सहारा लेकर, उत्थान पतने उत्थान और पतन, ठीक है। और शिक्षणीय मतलब शिक्षणीय ये शब्द दे रखा है, तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रियाः अर्थात शिक्षित करना, ठीक है। तो इसका भावार्थ ये हो जाएगा कि राष्ट्र के वासियों का आश्रय लेकर ही सदा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। राष्ट्र में रहने वाले लोगों को उनका सहारा लेकर, उनका आश्रय लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन दोनों होता है। भवतः सर्वदा तस्मात् क्षणीयास्तु राष्ट्रियाः, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। और अंतिम जो श्लोक है वो चाणक्य से लिया गया है। चाणक्य के द्वारा बोला गया है, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अंतिम श्लोक जो 11 वाला है उसमें शस्त्र से सुरक्षित राष्ट्र में शास्त्रीय चर्चाएं संभव है, ये इसमें भाव दर्शाया गया है। और ये चाणक्य की नीति से संकलित किया गया है। और इसमें बताया गया है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, इसमें बताया गया है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति की ये दो विद्याएं हैं, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करें। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करें। इसका भावार्थ ये हो जाएगा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दो विद्याएं हैं, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या क्या होती है? मानव और देश की रक्षा करने में समर्थ होती है। राष्ट्र की अस्मिता शस्त्र से ही सुरक्षित होती है। और शास्त्र, जो राष्ट्र शस्त्र बल से शत्रु के भय से सुरक्षित हैं, वहां ही शास्त्र विद्या पढ़ी और पढ़े जा सकती है। ठीक है, ये इसमें भाव दिया गया है। तो ये हमारे जो चैप्टर है स्वराष्ट्र गौरवम, ये इसके भावार्थ आज कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर, और इसका भावार्थ आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। थैंक यू।